जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेकिंग के फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं। बहुत सिंपल है। बेसिकली अगर आपको स्टेकिंग का पता है क्रिप्टो में, तो वो ये होता है कि आप अपने टोकन्स कुछ ख़रीदते हैं, कोई कॉइन्स ख़रीदते हैं और उसको एक सिस्टम में, एक जगह पर उनको काम में लगा देते हैं। काम में लगा देने का मतलब ये होता है कि वो जो जिस काम के लिए स्टेकिंग को यूज़ किया जा रहा होता है, वो उस काम में वो लग जाते हैं, वो टोकन्स या कॉइन्स। अब स्टेकिंग का अगर आपको बहुत डिटेल में सीखना है कि ये क्या चीज़ है, तो उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है कि वो स्टेकिंग होती क्या है। इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन ये नहीं करूँगा कि स्टेकिंग क्या है, बल्कि बस ये बताऊँगा कि फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो चलें सबसे पहले फ़ायदा देखते हैं। फ़ायदा ये है कि बल्कि शायद ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है स्टेकिंग का, वो ये है कि इससे लोग इनकम बनाने की कोशिश करते हैं या बनाना चाहते हैं। इनकम से मतलब मेरा ये है कि जैसे आप कहते हैं कि पैसिव इनकम, अगर आपने नाम सुना हो। पैसिव इनकम क्या होती है कि इंसान कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करता है और उससे वहाँ से उसको प्रॉफ़िट आता है, यानी उसको वो प्रॉफ़िट लेने के लिए काम नहीं करना पड़ता, बल्कि उसने जो इन्वेस्टमेंट की होती है, उस इन्वेस्टमेंट से उसको थोड़ा या ज़्यादा वो प्रॉफ़िट आता रहता है। ये इसकी डिफरेंट शक्लें हो सकती हैं। ये ऐसे भी हो सकता है कि आपने कोई घर किराए पे दिया हुआ है, उससे आपका किराया आता है। आपने कोई दुकान किराए पे दी हुई है, उधर से किराया आता है। आपकी कोई टैक्सी चलती है, बस है, जो भी चीज़ है। इसी तरह अगर आपने कहीं किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है, उनके स्टॉक्स और शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो उधर से आपको कुछ प्रॉफ़िट आता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको करके आप अपनी पैसिव इनकम ले सकते हैं। तो क्रिप्टो के अंदर भी सबसे जो बड़ा फ़ायदा स्टेकिंग का है, वो पैसिव इनकम की अट्रैक्शन है। यानी लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको एक पैसिव इनकम मिलती रहे, बग़ैर एक्स्ट्रा काम किए हुए। दूसरा इसका जो एक बड़ा फ़ायदा है, वैसे तो ये आपको डायरेक्ट फ़ायदा नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि स्टेकिंग से जो नेटवर्क है, जो पूरा सिस्टम है, वो उसकी सिक्योरिटी बढ़ती है। ज़ाहिर है कि आप किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, जिसके चोरी होने का ख़तरा हो, जिसके लुट जाने का बहुत ख़तरा हो, ठीक है? या जिसके ख़राब हो जाने का बहुत ख़तरा हो। तो आजकल क्रिप्टो करेंसी क्योंकि सब ऑनलाइन होता है, सारी स्टेकिंग ऑनलाइन सिस्टम होता है, तो उसमें हैकिंग का ख़तरा बहुत होता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ख़राब हो सकती हैं। तो एक स्टेकिंग का दूसरा जो बड़ा फ़ायदा होता है, वो ये कि जितने ज़्यादा लोग स्टेक करते हैं, जितने ज़्यादा टोकन स्टेक किए जाते हैं, उतना ज़्यादा वो सिस्टम, जिस 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 सिस्टम के टोकन्स और कॉइन्स को स्टेक किया जा रहा है, उतना ज़्यादा वो सिस्टम सिक्योर होता है और डिसेंट्रलाइज़ भी होता है। अब ये डिसेंट्रलाइज़ क्या होता है, ये मैं आपको अलग वीडियो में बता चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं कि क्या है। लेकिन अगर आपको नहीं पता, तो बस इतना समझ लें कि इससे आपको इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आपको और बाकी सबको भी फ़ायदा ही होता है। एक तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि इसमें जो रिटर्न है, जो प्रॉफ़िट का जो रिटर्न है, रेट है, वो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से थोड़ा बल्कि बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है। इसीलिए आप लोग बहुत सारे जो है इसकी तरफ आते हैं और नॉर्मल इन्वेस्टमेंट को छोड़ के, जैसे नॉर्मल स्टॉक्स और शेयर्स को छोड़ के, या कहीं बैंक में लोग पैसे रखवाते हैं उस पे इंटरेस्ट लेने के लिए, उस उधर इन सब चीज़ों में आप जो रेट मिलता है, या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं उसमें, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो या गोल्ड में। तो इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, इन सब के मुकाबले में आजकल क्रिप्टो के अंदर जो प्रॉफ़िट का जो रेट है, वो सब बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये भी एक वजह है कि लोग स्टेकिंग की तरफ आते हैं। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ फ़ायदे बता रहा हूँ, उसमें नुकसान भी होते हैं, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। एक आखिरी इसका जो बड़ा फ़ायदा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इसमें आपको कुछ ख़रीदना नहीं पड़ता, यानी आपको कोई हार्डवेयर ख़रीदना नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि आपको कोई दुकान ख़रीदनी है, फिर उसके लिए कोई किराएदार ढूँढना है, फिर उसको किराए पे देना है, और उसके लिए बहुत सारा और कुछ काम करना पड़ता है। पेपर वर्क होता है, बहुत ज़्यादा लीगल चीज़ें होती हैं। अगर आप कोई घर लेते हैं या उसके साथ कोई ऐसा काम करते हैं, उसमें भी ऐसा ही होता है। अगर आप स्टॉक शेयर्स ख़रीदते हैं, उसके अंदर भी आपको हो सकता है कि आपको कुछ पेपर वर्क का सामना करना पड़े। अगर आप वैसे कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी चीज़ के अंदर, तो हो सकता है आप अपना बिज़नेस खोलना चाहते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं, हार्डवेयर आप कह लें, और उस पे आपका काफ़ी खर्चा भी आ सकता है, और फिर उनको चलाना, उनको मेंटेन रखना, ये सब मुश्किल काम होता है। इसके लिए टाइम चाहिए होता है, सब कुछ होता है। तो स्टेकिंग के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना होता। आप सिर्फ टोकन्स खरीदते हैं, कॉइन्स खरीदते हैं, ब्लॉकचेन, जिस नेटवर्क के आप ख़रीदना चाहते हैं। जैसे पैनकेक स्वैप है, एक बहुत बड़ी, बहुत मशहूर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। उसका जो केक टोकन है, उसको अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। आप उसको लेके स्टेक कर दें और आपको उसका जो प्रॉफ़िट है वो मिलना शुरू हो जाता है।
तो ये थे फ़ायदे स्टेकिंग के। अब इसके कुछ नुकसान हैं, हम उसके ऊपर भी बात कर लें। देखिए, स्टेकिंग के अंदर ये पैनकेक स्वैप ही की बात नहीं, कोई सा भी कॉइन, कोई सा भी टोकन आप स्टेक करेंगे तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क होता है। रिस्क क्या होता है? सबसे पहले ये होता है कि आपको जो अपने टोकन है उनको एक ख़ास टाइम के लिए, मिनिमम ख़ास पीरियड होता है, उस टाइम के लिए आपको लॉक करना पड़ता है। यानी अगर आपने आज टोकन स्टेक किए तो आपको जितने ज़्यादा बड़ी अच्छी एक्सचेंजेस हैं वो सब टोकन्स को लॉक करवाते हैं। जैसे ये पैनकेक स्वैप की अगर बात कर लें तो वैसे तो इनके पास एक ऑप्शन है कि आप फ्लेक्सिबल भी कर सकते हैं स्टेकिंग, लेकिन वो इतना उसका रेट बहुत ही कम होता है, यानी 1% से भी कम होता है। लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा टाइम के लिए करेंगे तो आजकल 13, 14, 15 बल्कि 20% तक वो रेट दे रहे हैं। तो स्टेकिंग में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको अपने टोकन जो है, ये कॉइन जो है, उनको लॉक करना पड़ता है ख़ास टाइम के लिए, और उससे पहले आप उनको निकाल नहीं सकते। इस दौरान अगर आप टोकन की प्राइस ऊपर जाती है तो आप उसको बेच नहीं सकते, अगर प्राइस नीचे जाती है तो भी आप बेच नहीं सकते अपना नुकसान कम करने के लिए। और अगर, जैसे मैंने कहा, अगर प्राइस ऊपर जाती है और आपको पता चल रहा हो कि आपको काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है तो भी आप बेच नहीं सकते, इसलिए जब तक कि उसका लॉक पीरियड पूरा नहीं हो जाता। इसके अलावा एक दूसरा जो रिस्क होता है इसके अंदर, ये कि आपने जब है अपने टोकन्स को, अपने कॉइन्स को कहीं पे स्टेक करते हैं तो उसके सिस्टम के क्रैश होने का, सिस्टम के हैक होने का वो रिस्क भी रहता है। अगर इसके मुकाबले पे आप यूँ देखें, आप कहीं टोकन ख़रीदते हैं, उसको ट्रेडिंग के लिए ख़रीदते हैं, तो आप ट्रेडिंग करते हैं, आपने टोकन ख़रीदे, इधर से ख़रीदे उधर बेच दिए, और आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो जो भी हुआ वो आप उसी वक्त चीज़ क्लियर हो जाती है। लेकिन स्टेकिंग में, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने के लिए आपको स्टेक करना पड़ता है। तो उसमें अगर इस पूरे टाइम में इस एक्सचेंज ही हैक हो जाए या एक्सचेंज क्रैश हो जाए या एक्सचेंज वाले भाग ही जाए, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी इसका एक दूसरा लॉस है, नुकसान है, आप यूँ कह सकते हैं। एक चीज़ और है स्टेकिंग के अंदर, एक चीज़ होती है इम्परमानेंट लॉस। अब ये इम्परमानेंट लॉस, इसको मैं दिखा दूँ। आपको शायद आपने ये चीज़ सुनी हो कि इम्परमानेंट लॉस होती है कोई चीज़, या हो सकता है आपने ना सुना हो, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक ये चीज़ भी होती है। ये नॉर्मली होता है कि आप दो टोकन्स को जॉइन करके, दो टोकन्स को इस्तेमाल करके स्टेकिंग करते हैं, और उसमें अगर एक टोकन की प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन दूसरे की नहीं जा रही साथ साथ, तो आपको उसके अंदर कुछ लॉस आपको फेस करना पड़ता है। इसकी जो डिटेल है वो क्या है, मैं आपको उसके लिए इम्परमानेंट लॉस के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। आप वो देखना चाहें कि इम्परमानेंट लॉस क्या होता है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन बस इसमें इतना बता रहा हूँ आपको कि ये भी एक लॉस की रीज़न होती है स्टेकिंग के अंदर, या उसके अंदर रिस्क ये भी होता है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने आपको तकरीबन 4 के करीब मैंने आपको स्टेकिंग के फ़ायदे बताए हैं, और तकरीबन 3 आपको मैंने उसके नुकसान बताए हैं। मैं आपको कोई एडवाइस नहीं कर रहा कि आप स्टेकिंग करें या ना करें, आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया है, आपको मैंने सिर्फ इन्फॉर्म किया है कि स्टेकिंग का क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है स्टेकिंग से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, या किसी और बात के ऊपर आप कोई मुझसे चीज़ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही वीडियो देखने का शुक्रिया।